वो छोड़ के चली गई, फिर वो हमें क्यों कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, क्यों हमें कांटेक्ट कर रही है, क्यों उसका बार बार कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, जब वो लड़की हमें छोड़ के चली गई थी, मेरा दिल तोड़ के चली गई थी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो छोड़ के चली गई, फिर वो हमें क्यों कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, क्यों हमें कांटेक्ट कर रही है, क्यों उसका बार बार कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, जब वो लड़की हमें छोड़ के चली गई थी, मेरा दिल तोड़ के चली गई थी। ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि वो जो लड़की थी वो एक टाइम पे हमें छोड़ के चली गई, हमें अकेला छोड़ दी, मेरा दिल तोड़ के चली गई किसी और इंसान के साथ, ठीक है। अब वो लड़की ना कुछ दिन के बाद हमें कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, अब हमसे बात करना चाह रही है। अब हम करें तो क्या करें? बीच बीच में वो कॉल कर देती है, मैसेज कर देती है, हमको टेक्स्ट करती है, हमसे बात करने के लिए बोलती है कि हम आपके साथ फिर से रिलेशन में आना चाहते हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं भाई, आप कहाँ हो। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। ध्यान समझो यार, अगर ऐसा कुछ लड़की कर रही है, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो सिंपल एक लाइन में समझो कि अब वो लड़की को ना आपकी जरूरत है। ध्यान समझना, वो लड़की ना फिर से आपका काटने के लिए रेडी हो रही है, एकदम इसको ध्यान समझिए। एक मोमेंट ऐसा था कि जब वो लड़की आपके फीलिंग, आपके इमोशंस का कोई कदर नहीं की, वो इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ निकल ली, आपको छोड़ दी। अब आप अपनी लाइफ को किसी मुश्किल सिचुएशन से, बहुत पेनफुल सिचुएशन से किसी भी तरीका से ठीक ठाक किए हो, बढ़िया किए हो, अपने लाइफ को, जिंदगी को पटरी पे लाए हो, अब वो इंसान फिर आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है। ऐसा मत समझना यार कि वो इंसान आपसे कहीं प्यार करने लग रही है ना, उसको आपका ना याद आ रहा है, अब उसको अपनी गलती रियलाइज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, उनका जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। वो ना जब भी इमोशनली ब्रोकन होती है, जब भी वो इमोशनली बहुत टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, या फिर लाइफ में वो अकेली है, वो जो सामने वाला बंदा है उसका, है ना, जो बॉयफ्रेंड था या जो भी लड़का जिसके साथ वो गई थी, उसके साथ वो जो एक्सपेक्टेशन था, उसका जो उम्मीद था, वो सब कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर उसके साथ अब उसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उसके साथ जो बॉन्डिंग था, ये सोच के जो गई थी उस लड़का के साथ, वो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, उसका जो बॉन्डिंग है, वो रिलेशन है, वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है, उसके साथ जब सब कुछ बुरा हो रहा है, तब ना लड़कियां अकेले होती है तो ये सोचती है कि मेरे लाइफ में कौन कौन ऐसा बंदा था जिससे हम बात किए थे, है ना, जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड था, जिसको अब ऐसे सिचुएशन में हम कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो फट से वो मेरे पास आ जाएगा और मेरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, हमको ना इमोशनली सपोर्ट करेगा, हमको भी सहारे का जरूरत है। कौन ऐसा बंदा है? एक्चुअली ना वो चूतिया ढूंढ रही है, थोड़ा सा कड़वा लेकिन सच है, और आपको वो चूज की है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। ऐसे में क्या होता है कि जब लड़कियां चली जाती हैं, ठीक है, वो जितना दिन भी उसके साथ रही, थर्ड पर्सन के साथ, अब उसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके साथ तो फिर रह नहीं सकती है, क्योंकि वो जो सोच के गई थी उसको तो उसमें मिला नहीं। अब उसका वहाँ हार्ट ब्रेक हो रहा है ना, वो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वो मेंटली ना बहुत डिस्टर्ब है। तो ना एक कंधे की तलाश कर रही है जिस पे अपना आंसू गिरा है, और वो कंधा ना आपका वो चूज कर रही है या चूज की है। आप इसको तो प्यार समझ रहे होगे। 95% से ज़्यादा लड़के यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि बस 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 अब तो ये प्यार करने लगी, अब इसको रियलाइज हुआ, अरे भाई चुतिया हो तुम, तुम्हारा फिर से कटने वाला। अगर इस चीज़ को रियलाइजेशन कहते हैं कि भाई ट्रू लव का, है ना, सच्चे प्यार का रियलाइज किसी इंसान को किसी थर्ड पर्सन के पास जाने के बाद हो रहा है, तो नहीं चाहिए ना ऐसा पर्सन भाई। फिर उसको थोड़ा सा और रियलाइजेशन के लिए फिर किसी चौथे पर्सन के पास जाना होगा, 5वें पर्सन, 6ठे, 7वें, 8वें। क्या ज़िंदगी यार तुम बना लिए हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए ना ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों की ना बहुत बुरी तरीके से काट के चली जाती है, उसका यूज़ करती है, उसका फ़ायदा उठाती है, और लड़का जो है ना वो खुद इस चीज़ के लिए अलाउ करता है, एकदम सौंप दिया कि लो भाई आपके लिए ना हम एकदम हाजिर हैं, जो आपको अच्छा लगे कीजिए, कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो, हम है ना एकदम आपको ठीक करेंगे, आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे, आपको कभी भी इमोशनली अलोन नहीं रहने देंगे, हम हैं। और फिर जब आप स्ट्रांग होइएगा, अच्छा होइएगा, फिर चले जाइए किसी तीसरे इंसान के पास, फिर चौथे इंसान के पास। अब बेवकूफ़ हो, गधा हो, कड़वा लेकिन सच है। इसलिए अब ध्यान से सुनो, अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आया, कोई इंसान चला गया था या चली गई थी, वो फिर आपके पास वापस आ रहा है या रही है, इसलिए कि अब ना आपको ना उसकी बहुत याद आ रही है, मिस कर रही है, मिलना चाह रहा है वो इंसान, आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पुरानी बातें कर रहा है, ताकि वो इंसान ना आपको फिर से इमोशनली अपने कंट्रोल में ले पाए, आपके ऊपर ना पहले जैसा जो जादू था उसका, है ना, करिश्मा, फिर से कर पाए, आपको ना पूरा कंट्रोल में ले ले, और कंट्रोल में लेने के बाद वो अपने हिसाब से फिर आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करे, उसको जो चाहिए फिर आप देना स्टार्ट करो, उसको सपोर्ट दो, आप उसको जो महारानी जैसा ट्रीट करते थे, है ना, एकदम एलिजाबेथ के जैसा, वही ट्रीटमेंट उसको फिर से आप देना स्टार्ट करो, ताकि वो जो अभी मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली इमोशनली जो डैमेज है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, वो सब कुछ उसका रिकवर हो जाए और वो आपके कंधे पे अपना आंसू बहाए। यही सच है।
और उसको ये भी पता है कि आप उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे। आपसे जो उसको एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वो एकदम आप 100% खरा उतरने वाले हो। कड़वा है लेकिन सच है। और ऐसे ही लोग करते हैं। हमसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला इंसान कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, फिर से मिलना चाह रहा है, पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, फिर हम बात करें नहीं करें, और वो फिर बात करने लगते हैं। फिर उनका 2-3 महीना 2.5 महीना के बाद फिर वैसे ही सामने वाला इंसान जब ठीक हो जाता है, जब स्ट्रांग बन जाता है, मेंटली ठीक ठाक हो जाएगा, डिप्रेशन से निकल जाएगा बाहर, फिर वो वहीं भागेगा या वहीं भागेगी। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग लगाओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। आप ना खुद ना अपना पैर गड्ढा में डालते हो और फिर आप रोते चलते हो कि सामने वाला इंसान फिर मेरे साथ ऐसा किया, हम उस पर दोबारा ट्रस्ट किए, तिबारा ट्रस्ट किए। आपकी गलती है, इसमें सामने वाला इंसान की कोई गलती नहीं है। सिंपल ध्यान समझो, अगर आपको कोई भी चीज़ मुफ्त मिलेगी, क्या नहीं लोगे? आप रोड पे चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, आपको ना एक बक्सा मिल गया, एक पेटी मिल गया जिसमें बहुत सारा पैसा, नहीं लोगे? उसको लात मार के चल दोगे? लोगे ना, उठाओगे ना? आपको पता है उसमें बहुत सारा पैसा है, नोट है। ठीक वैसे ही सामने वाला इंसान को मुफ्त में मिल रहा है सपोर्ट, मुफ्त में मिल रहा है ना फ्रेंडशिप, एक सपोर्ट सिस्टम जो हमेशा उसकी बात को सुनने के लिए रेडी है, जो आंसू बहाने के लिए काम देगा, उसका कंधा मिलेगा तो कोई इंसान नहीं लेगा। वही तो वो कर रही है। क्या गलत कर रही है? कुछ भी गलत नहीं कर रही है। अब आपको समझना होगा कि क्या आप उसके लिए एक ऑब्जेक्ट के जैसा, वस्तु के जैसा उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे या नहीं। अगर हो तो फिर जाओ, और नहीं तो आप एकदम साफ बोलो कि अब हम नहीं जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस इंसान से कोई कांटेक्ट मत करो, क्योंकि आपको पता है कि वो इंसान किस माइंडसेट का है, वो लड़की कैसी है। लेकिन एक चीज़ याद रखना यार, कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की कदर अक्सर लोग नहीं करते हैं, और आप बार बार उस इंसान को मुफ्त में ही मिल रहे हो, इसीलिए वो इंसान आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, नहीं करती है। ये फैक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो खुद की, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त या फ्रेंड, उनको वीडियो जरूर दिखाइए। और आपके लाइफ से रिलेटेड रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम जिसको फेस करो तो मेरे चैनल पर हर टॉपिक वीडियो जाओ और आप उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।